हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SBN ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं ये चीज़ देख चुके हैं। उसके बाद में समन्वय संख्या क्या होती है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, है ना। इसके मैं एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आज आपको कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे और समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अगर अपने को ऐसे पूछे कि भाई इसकी समन्वय संख्या बताओ और ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले समन्वय संख्या बताता हूँ कैसे निकालते हैं। समन्वय संख्या देखिए होती क्या है। समन्वय संख्या का मतलब होता है कि जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उपसहसंयोजक बंध बना रखा है। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उपसहसंयोजक बंध बना रखा है। और इनका आपको कैसे पता चलोगे, जब आपको सारे लिगेंड जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, सारे लिगेंडों की आपको डेंटिसिटी यानी दंतुकता पता होगी कि भाई जो लिगेंड है वो एक दंतुक है कि द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, पंचदंतुक है, षटदंतुक है, ठीक है। ये लिगेंड में आप पहले देखोगे कि भाई लिगेंड कितने दंतुकता है उसकी, ठीक है। फिर उसकी कितने लिगेंडों की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये साइनाइड है, इसको बोलते हैं साइनाइड 2, तो साइनाइड में इसकी दंतुकता कितनी है 1, और लिगेंड साइनाइड की टोटल संख्या में कितनी है 6, तो इसकी 1 × 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल है। इसमें अगर अपने को वापस से क्या निकालनी है, लिगेंडों की संख्या या फिर जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अगर निकालना है, तो साइनाइड और इसके 6 हैं, ठीक है। अब इसकी वो निकालेंगे कि भाई कितने इसकी दंतुकता है, तो साइनाइड की कितनी है दंतुकता 1 और संख्या में कितनी है 6, तो वापस से इसकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, ये एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में देखो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसमें जो NH3 है उसकी पहले दंतुकता देखेंगे, तो NH3 की दंतुकता कितनी है 1 और NH3 के टोटल कितने हैं 2, तो 1 × 2, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए ये है, ये वाला अपने पास में है, ये एग्जाम्पल है। इसकी अपने को क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो भाई यहाँ पे EN मतलब एथिलीन डाइएमीन है। अब एथिलीन डाइएमीन की दंतुकता कितनी होती है 2, ठीक है। लिगेंडों में अपन ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि किसकी कितनी दंतुकता है, तो एथिलीन डाइएमीन की दंतुकता कितनी है 2 है, और एथिलीन डाइएमीन के अणु कितने हैं 2, तो 2 × 2, फिर इसमें H2O और है, तो H2O की दंतुकता कितनी है 1, एक कल दंतुक में अपन ने H2O को पढ़ा था, तो इसकी दंतुकता कितनी है 1, तो प्लस 1 × H2O के नंबर कितने हैं 2, तो 4 और ये 2 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस प्रकार से निकालेंगे अपन। अगला देखो, जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल है, ये कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आप दंतुकता है वो देखेंगे पहले इस ऑक्जिलेट आयन की, तो ऑक्जिलेट कितनी दंतुकता है इसकी, ऑक्जिलेट द्विदंतुक है, और नंबर ऑफ ये कितने हैं इस लिगेंड के नंबर कितने हैं 3, तो 3 × 2, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 3 × 2, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। अब इनके अगर अपन ऑक्सीकरण अंक निकालें कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का सीधा सिंपल तरीका है, पहले तो आप क्या कर लो, अगर ये आयन है तो इनको आप आयनों में तोड़ लो कि भाई कितने आयन है। बड़े ब्रैकेट को कभी नहीं तोड़ना है, बट जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर जो कुछ भी है मतलब लिगेंड और जो धातु आयन है
वो हमेशा एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, वो कभी अलग नहीं होंगे। तो इसके जो यहाँ पे होगा जो भी धातु होगी, है ना, या फिर यहाँ पे कोई भी जो अधातु या अधातुओं का जो समूह होगा या ऋणावेश होगा, उन दोनों को अपन आयनों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जैसे इसमें तो 4K+ और FeCN का होल 6 है, यहाँ पे -4 आ जाएंगे, तो इसको तोड़ लेंगे पहले, इसको भी ऐसे तोड़ेंगे। तो पहले इसको तोड़ो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए, इसको तोड़ेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4K+ और FeCN का होल 6 -4, इसमें टूट गया, ठीक है। अब इस 4K+ से कोई मतलब नहीं है अपने को। अपन अब जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तब क्या करेंगे कि ये जो साइनाइड है, ठीक है, और ये जो केंद्रीय परमाणु है, मतलब लिगेंड और जो केंद्रीय परमाणु है, इन दोनों की जो संख्या है, मतलब इनकी जो ऑक्सीकरण अंक हैं, उनका योगफल है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके बराबर आता है। इसको देखो एक बार ऐसे समझिए, अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को फर्स्ट वाली को यहाँ सोल्व करते हैं। आयरन की अपने को निकालनी है। जब भी अपने को ये पूछेगा कि भाई ऑक्सीकरण अंक बताओ, तो ऑक्सीकरण अंक वो केंद्रीय परमाणु का ही पूछेगा। तो इसमें केंद्रीय परमाणु है आयरन, तो आयरन X हो गया, इसकी अपने को फाइंड करनी है। साइनाइड की एक साइनाइड ये ऋणावेश है, तो एक साइनाइड पे 1 माइनस का होगा, तो 6 साइनाइड पे कितने होंगे, -6, तो X - 6। अब इन दोनों का, इसका और इसका टोटल कितने आएगा, इसके बराबर आएगा, जो बड़े ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ आएगा, ये -4 के बराबर आएगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी इसकी, +2। तो फर्स्ट वाले की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2 होगी। अब इसके बाद में देखो इसको तोड़िए, इसको जब अपन तोड़ेंगे तो इसको देखो आयनों में भी खंडित करेंगे, तो ये Fe और ये ऐसे, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगी, तो Fe+3 बाहर वाले की, और ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे FeCN का होल 6, और इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, -4। अब देखिए इसको, आयरन के कितने हैं, X, साइनाइड के कितने हैं, -6 हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगी, +2। तो इसकी भी क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। इसको सोल्व कीजिए, इसको अपन करेंगे तो इसको पहले आयनों में तोड़ो, तो Ag बड़ा ब्रैकेट को तो तोड़ेंगे ही नहीं, NH3 का होल 2, ठीक है, और Cl- और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो +1। तो अब Ag की निकालनी है अपने को ऑक्सीकरण अंक, तो Ag को तो क्या मान लो, X मान लो, Ag को मान लिया अपन ने X। अब NH3 की मतलब कितना होता है, इसके ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो इसके ऊपर तो क्या होता है, 0, इक्वल टू क्या लिखेंगे, +1, तो X इक्वल टू क्या जाएगा, 1। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 1 है। इस प्रकार अगर अपन इसकी निकालेंगे Cu वाले की, तो इसको देखो पहले आयनों में भी खंडित किया, Cu एथिलीन डायमीन का होल 2, H2O का भी होल 2, और यहाँ पे SO4 -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर +2 आ गए, यहाँ पे -2। अब इसका अपन निकालेंगे किसका, जो धातु परमाणु है ना उसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो केंद्रीय धातु परमाणु को अपन क्या मान लेंगे, इसको X मान लिया। अब एथिलीन डायमीन पे कुछ ऋणावेश धनावेश कुछ ही नहीं होता, एथिलीन डायमीन, तो इसका 0, H2O पे इस पे भी कुछ नहीं होता, 0, इक्वल टू कितना आएगा, +2। इन दोनों का जो टोटल, लिगेंड और केंद्रीय धातु का जो टोटल है, वो यहाँ पे जो भी लिखा होगा चार्ज, उसके बराबर लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिख दिया, तो X इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +2 आ गई। अब इसको तोड़िए, इसको अपन सोल्व करेंगे ऐसे, देखिए Na को 4 Na+ में टूट गया, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेंगे इधर, Cu C2O4 का होल 3, ये 4 Na+ है, तो ये 4 माइनस की यहाँ पे लग जाएंगे, लग गए यहाँ पे, ठीक है। आयनों में इसको तोड़ लिया। इसके बाद में अपने को निकालना किसका है, X इसका, ठीक है। अभी ये जो ऑक्जिलेट आयन है उसके ऊपर -2 होते 1 पे, तो 3 पे कितने होंगे, -6, इक्वल टू कितने आएंगे, -4, तो X इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 2। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनको सॉल्व करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को। देखिए वापस से मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ इस चीज़ को। अपने को अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उपसहसंयोजन संख्या अगर निकालनी है, तो अपने को 2 ही चीज़ देखनी है कि लिगेंड जो है उसकी दंतुकता कितनी है और लिगेंड खुद की इस यौगिक के अंदर संख्या कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा।
अगर मान लो एक से ज़्यादा लिगेंड है, जैसे मान लो इसमें एक से ज़्यादा लिगेंड है इसमें, तो पहले क्या करेंगे, सब लिगेंडों को देखो, हर लिगेंड की अलग अलग दंतुकता देखो कि एक की 2 है, एक की 3 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, इस प्रकार से। तो पहले दंतुकता देखेंगे, दंतुकता देख लो और उनको दोनों को अलग अलग सोल्व करो। जैसे इसकी दंतुकता कितनी है 2 और 2 ही है, ये हैं, तो 2 दूनी 4। और इसकी दंतुकता H2O कितनी है 1 है, और इसके अणु कितने H2O के, मतलब H2O के कितने लिगेंड हैं तो 2, तो 1 × 2, तो 2 तो ये और 4 ये, तो 6। उनको तो मतलब अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है ना तो उनको अलग अलग सोल्व कर लो और उनको जोड़ दो, ठीक है, तो उसकी ये आ जाएगी क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। अगर अपने को मान लो ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आयनों में तोड़ लेंगे। अगर आयन है तो, अगर मान लो आयनों में पहले से है ही नहीं, मान लो अपने पास में 6वां यौगिक मैं यहाँ लेता हूँ, अपने पास में यौगिक ही है निकल और इस कार्बोनिल का होल 4, ये यौगिक है अपने पास में। अब इसमें आयंस है ही नहीं, आयंस मतलब इस बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ होना चाहिए तभी आयंस होते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए लागू है ये चीज़। तो अगर आयंस यहाँ पे है ही नहीं तो ये टूटेगा ही नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, जिसका निकालना है तो निकल का निकालना है केंद्रीय परमाणु, इसका तो x मान लिया। अब कार्बोनिल का कितना होता है 0, तो x = कितना आ जाएगा 0, है ना। तो इस निकल, इस अवस्था में निकल की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है पॉजिटिव भी आ सकती है 0 भी आ सकती है, ठीक है, और ये धातु है तो नेगेटिव में आएगी नहीं। फिर उसके बाद में अब अगर आयंस में है, आयंस में नहीं है तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। अगर आयंस है मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या फिर ब्रैकेट के इधर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको पहले आयनों में तोड़ लेंगे। आयनों में तोड़ने के बाद में यहाँ पे जितना आवेश आएगा वो आवेश इन दोनों के योगफल के बराबर आएगा। मतलब एक का तो निकालना है x और दूसरे का x मान लेंगे जिसका निकालना है, और जिस दूसरे वाले का अपने को पता है, जैसे जितने दूसरा क्या होगा लिगेंड ही होगा, तो उनको सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में इक्वल टू में क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे आवेश आएगा, ठीक है, और वो अपन खुद लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, कुछ भी लिख दो, इसके जैसे टूटेगा ना उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मान लो ये वाला एग्जाम्पल है HgI4 Na2, ये वाला हो गया। अब इसमें देखो एग्जाम्पल HgI4 हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वापस से उपसहसंयोजन संख्या निकालेंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पहले अपन क्या करेंगे, इस यौगिक में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड देखेंगे। तो लिगेंड क्या है, आयोडीन है। अब एक लिगेंड की पहले क्या देखेंगे, दंतुकता। दंतुकता I- क्या है, एक दंतुक लिगेंड है तो एक, संख्या कितनी है आयोडीन की 4 परमाणु है तो 4, तो इक्वल टू क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 4। अगर अपने को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको आयनों में तोड़ेंगे। आयनों में इसको तोड़िए तो 2 Na+ और ये HgI4, इसके ऊपर कितने आ जाएंगे +2। अब मरकरी का निकालना तो इसका x मान लिया, एक आयोडीन की -1, 4 की कितनी हो जाएगी -4, और यहाँ पे कितना लिखा अपन ने +2, तो इक्वल टू लिख दिया 2। अब x = कितना आ गया +2, तो मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई +2 आ गई। इस प्रकार से अपन निकालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मतलब एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या और दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट अपन टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे क्या, नामकरण, मतलब इनका नोमेनक्लेचर, नाम इसका कैसे लिखेंगे। तो अपन यौगिक तो यही रख लेते हैं, इनका सबका नाम लिखेंगे, ठीक है, और रूल अपन डिस्कस कर लेते हैं। भाई क्या क्या ऐसे रूल हैं, जैसे अपन 11th क्लास में क्या डिस्कस किए थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनके नाम कैसे लिखते हैं, इनऑर्गेनिक में भी जो P ब्लॉक के यौगिक थे उनका नाम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। इसके बाद में अपन 12th क्लास में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है, उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का अपन क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। क्या क्या कैसे कैसे रूल होंगे जिनसे अपन क्या है इसका नाम लिख पाए। देखो कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, सिंपल से 2-4 रूल है बस, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वाला देखो रूल के अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखो तो आप क्या करो, सबसे पहले जो भी यौगिक है उसको आप अच्छे से देखो कि वो आयनिक यौगिक है कि नहीं है।
आयनिक यौगिक है तो इसमें यहाँ पे धन आवेश है या फिर यहाँ पे ऋण आवेश है या फिर ऐसे इस तरीका का है या फिर इस तरीके का है या फिर इस तरीके का है। तीन ही टाइप के यौगिक मिलेंगे। या तो आपको यहाँ पे कोई आवेश मिलेगा पहले से ही, मतलब आवेश मतलब कोई भी धन आयन मिलेगा, यहाँ पे कोई भी धातु मिलेगी, या फिर यहाँ पे कोई ऋणावेश वाला या ऋणात्मक स्पीशीज जुड़ी हुई मिलेगी, या फिर यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, केवल बड़े ब्रैकेट में जो यौगिक है वो लिखा हो। तो तीन प्रकार के होंगे, या धनायन होगा या ऋणायन होगा या फिर उदासीन होगा। जैसे ये उदासीन है, ये क्या है, धनायन है, ये क्या है, ऋणायन, क्योंकि इसको आयनों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। तीन ही प्रकार के यौगिक मिलेंगे। अब देखो, जब अपने को कोई ऐसा यौगिक मिले, जब अपने को कोई ऐसा यौगिक मिले जिसमें यहाँ पे कोई भी धातु जुड़ी हुई है या कोई भी धनावेश वाली स्पीशीज जुड़ी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। इसके नाम लिखने में इसकी नंबर नहीं लिखेंगे। मैं वापस से बोल रहा हूं, जिस भी धनायन स्पीशीज का या जिस भी धातु का नाम लिखेंगे, अगर यहाँ पे कोई धातु है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे और इसमें इसका नंबर नहीं बताएंगे। जैसे इसका नाम क्या है, पोटेशियम, तो केवल पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 4 सोडियम है तो टेट्रा सोडियम नहीं लिखेंगे, केवल सोडियम लिखेंगे, इसकी संख्या नहीं लिखेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे अपन लिखेंगे किसमें, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है। अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो फिर डायरेक्ट ही बड़ा ब्रैकेट आता है, तो बड़े ब्रैकेट में वाले में नाम लिखेंगे। बड़े ब्रैकेट में 2 चीजें होंगी, केंद्रीय धातु और लिगेंड। लिगेंड एक अकेला भी हो सकता है और एक से ज्यादा लिगेंड भी हो सकते हैं। देखो, जब एक ही लिगेंड हो तो उसका नाम लिखेंगे विद उसके नंबर, कि वो कितनी संख्या है, ये चीज जरूर देखेंगे। जैसे मान लो ये साइनाइड है तो हेक्सासाइनाइडो लिखेंगे। ठीक है, हेक्सासाइनाइडो, इसकी नंबर भी लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ये 2 ही चीजें इसमें, केंद्रीय धातु परमाणु और दूसरे नंबर पे क्या है इसके अंदर, लिगेंड। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे उसकी संख्या के साथ। ये तो एक ही लिगेंड था तो इसका डायरेक्ट एक ही हो गया। अगर मान लो लिगेंड एक से ज्यादा हो, जैसे इसमें ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे एथिलीन डायमीन भी है और H2O भी है, मतलब एक्वा भी है, तो अगर 2 आ जाएं तो पहले किसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे नाम। ठीक है, अब तक मैंने आपको 2 रूल बताएं। पहला, सबसे पहले धनायन का नाम या धनात्मक स्पीशीज का नाम लिखेंगे और इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इनके नंबर या संख्या नहीं लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में दूसरे नंबर पे किसका है, ये क्रम से ये भाई कैसे कैसे चलना है। अगर यहाँ पे कुछ ही नहीं है तो फिर बड़ा ब्रैकेट आएगा, अगर है तो पहले उसका नाम लिख देंगे लेकिन उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। दूसरे नंबर पे देखो, इसमें दूसरा नंबर क्या है, इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब जो लिगेंड का अपन नाम लिखने वाले हैं, उस लिगेंड के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, लिगेंड के नाम में जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तब अपन क्या करेंगे, अगर एक ही लिगेंड है तो उसका नाम लिख देंगे उसकी संख्या के साथ। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है, ठीक है, तो फिर सब लिगेंडों का नाम लिखेंगे लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से। तो लिगेंड के नाम में देखो 2-3 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो क्या है, जब भी अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे तब अगर संख्या में वो एक से ज्यादा प्रकार के हैं, तब अपन क्या लिखेंगे, उनको अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे, मतलब अल्फाबेट के क्रम में लिखेंगे। दूसरी क्या बात है, अगर एक से ज्यादा हुए तो अल्फाबेट के उनका नंबर भी लिखेंगे कि वो कितने, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार से, है ना। तो उनके नंबर अगर 2 हुए तो डाई शब्द का यूज करेंगे, 3 हुए तो ट्राई का, 4 हुए तो टेट्रा, 5 हुए तो पेंटा, इस प्रकार से इनका यूज करेंगे। ठीक है, इसमें लिगेंड में 2 चीजें हुई। तीसरी बात क्या है लिगेंड के नाम लिखने में, देखो अपन लिगेंड जब भी पढ़े थे तब भी अपन ये चीज डिस्कस की थी, मैं वापस से इसको रिव्यू करता हूं आपके सामने। अगर लिगेंड की प्रकृति कैसी है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। लिगेंड की प्रकृति अगर है धनायन, लिगेंड की प्रकृति अगर धनायन है, तब अपन क्या करेंगे, धनायन अगर उसकी प्रकृति है तो उसके नाम में के अंत में अपन क्या लगाएंगे, ईयम,
IUM या हिंदी में EM वर्ड लगाएंगे, EM वर्ड का यूज करेंगे, EM वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मान लो ये है NO प्लस, तो अपन इसमें क्या यूज करेंगे, इसका नाइट्रोसिल नाम है तो नाइट्रोसोनियम, EM लगेगा नाम अंत में। जैसे ये क्या है NO2 नाइट्रो है तो इसके ऊपर प्लस लग जाएगा। तो अगर कोई धनात्मक होगा ना तो उसमें अपन EM वर्ड यूज करेंगे। जैसे NO2 प्लस है तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, नाइट्रोनियम लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। अगर कोई ऋणायन है तो उसके अंत में, उस लिगेंड के अंत में अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, O या हिंदी में O वर्ड का यूज करेंगे। अगर उदासीन है तब उसमें अपन कुछ ही यूज नहीं करेंगे, वैसा का वैसा ही लिखेंगे, कोई अनुलग्न नहीं लगाएंगे, वैसा ही लिख देंगे जैसा उसका नाम है। ठीक है, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। जैसे मान लो अपने पास में है क्लोराइड, अपन नॉर्मल इसको क्या लिखते हैं, क्लोराइड। जब भी ये लिगेंड की फॉर्म में आएगा और अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ये ऋणाविर्षित है तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। ठीक है, जैसे NO2 है NO2 माइनस, तो वैसे नाम क्या है इसका, नाइट्राइटो। वैसे नाइट्राइट है ना तो इसका क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, ऐसे लिखेंगे। अब CN माइनस का क्या है, साइनाइड है ना, लेकिन अपन क्या लिखेंगे, साइनाइडो, साइनाइडो। अंत में क्या वर्ड यूज में लेंगे, O वर्ड यूज में लेंगे। ठीक है, वापस से देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अगर कोई धनावेश से स्टार्ट हो, अगर कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, और अगर वो धनावेश से स्टार्ट हो तो अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उस धनावेश का नाम लिखेंगे, लेकिन उसकी संख्या नहीं लिखेंगे कि भाई 2 है कि 3 है कि 4 है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर अपन यहाँ पे धनावेश नहीं है तो धनावेश नहीं है तो फिर जो बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर में देखेंगे, उसके अंदर में 2 ही चीज मिलेंगे, एक लिगेंड और दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु। जो लिगेंड है उसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, लिगेंड के नाम में अपन क्या करेंगे, जो लिगेंड होगा उस लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में लिखेंगे। पहले नाम किसका लेंगे, लिगेंड का, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। ठीक है, और लिगेंड के नाम में अपन क्या क्या ध्यान लिखेंगे कि अपन EM वर्ड लगाएंगे, ऋणायन है तो O वर्ड लगाएंगे, उदासीन है तो वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। जैसे ये एग्जाम्पल क्लोराइड, नाइट्राइटो वगैरह। उसके बाद में अंत में अपन क्या लगाएंगे, इस धातु का नाम लिखेंगे। अंत में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम अंत में लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। और ब्रैकेट में क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, है ना, मंजिला या बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में, रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, धातु की ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। जैसे मान लो आयरन है इसका नाम, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका आयरन नाम लिख दिया और इसके ब्रैकेट में क्या नाम लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अंक लिख देंगे कि भाई इसका ऑक्सीकरण अंक इतना है। ठीक है, अंत में अगर क्या बच जाएगा, बड़ा ब्रैकेट की दोनों चीजें लिख दी, उसके बाद में अंत में यहाँ पे क्या बचेगा, क्लोरीन, या फिर मतलब इस एग्जाम्पल में तो क्लोरीन है, लेकिन जो भी होगा, जो भी ऋणात्मक स्पीसीज होगी, जरूरी नहीं कि सभी यौगिकों में हो, लेकिन जिसमें अगर होगी तो अंत में उसका नाम लिखेंगे। सबके अंत में किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन स्पीसीज का नाम लिखेंगे, ऋणायन स्पीसीज का नाम लिखेंगे, ऋणायन स्पीसीज का नाम लिखेंगे। और इसकी भी नंबर नहीं लिखेंगे, इसके भी नंबर नहीं लिखेंगे। अगर ये आपके सारे रूल याद होंगे तभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से किसी भी का भी नाम लिखोगे। अगर आप एक भी रूल में चूके तो आप नाम गलत लिखोगे। समझ गए मेरी बात को। अगर एक भी वर्ड अगर आपने इसमें से छोड़ा, है ना, ये सबसे कम सिंपल भाषा में मैंने लिखने की बताने की आपको कोशिश की है। एक भी अगर आपने वर्ड छोड़ा तो आप उसका नाम क्या लिखोगे, गलत ही लिखोगे। पहला रूल क्या है, धनायन का नाम लिखेंगे, नंबर नहीं लिखेंगे। दूसरा नाम, अगर धनायन नहीं है, अगर है तो उसका नाम लिख देंगे,
अगर नहीं है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर देखेंगे उसमें दो चीज़ें होंगी, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम बाद में लिखेंगे इन दोनों में से, पहले नाम किसका लिखेंगे लिगेंड का और बाद में किसका लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु में। मतलब एग्जाम्पल कोई सा भी हो, लेकिन जैसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे बाद में किसका नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, लिगेंड का नाम लिखने में क्या लिखेंगे, अगर एक ही लिगेंड है ना, लेकिन संख्या में तो वो ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं भाई साइनाइड अकेला CN होगा, तो उसकी नंबर भी लिखेंगे भाई वो कितनी है संख्या में। जैसे यहाँ पे 6 है तो हेक्सासाइनाइड, यहाँ पे 6 तो हेक्सासाइनाइड हो, यहाँ पे 2 एमीन है तो डाईएमीन है ना, एथिलीन डाईएमीन अगर 2 है तो इसका भी एक रूल मैं आपको बताऊंगा, इसका भी एक अलग से रूल और होता है लिगेंड में, सिंपल ही है। और H2 है तो डाई एक्वा, इस प्रकार से। ठीक है, इनकी संख्या लिखेंगे, लेकिन जो बारदान है आता है उसकी संख्या नहीं लिखते हैं, इसकी संख्या लिखते हैं। और अगर एक से ज़्यादा प्रकार की, जैसे मान लो H2O भी है और एथिलीन डाईएमीन भी है, जैसे मान लो ऑक्जिलेट भी है और कुछ और भी है, जैसे मान लो क्लोराइड आ गया है, फिर कुछ भी है ना, कोई सा भी NH3 या NO2 या कार्बोनिल कोई सा भी, तो उनको दोनों में कैसे डिफरेंस करोगे कि पहले किसका लिखूँ बाद में किसका लिखूँ। तो आप पहले नाम किसका लिखोगे, पहले आप उस चीज़ का नाम लिखोगे जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले आता है। जैसे रजिस्टर में नाम लिखे जाते हैं ना, A वाले पहले, फिर ए वाले पहले, B वाले बाद में, ऐसे फिर बाद में C वाले, फिर D वाले, ऐसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब है ABCD के अक्षर में जिसका नाम पहले आएगा उसका पहले लिखेंगे और जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उस धातु का नाम लिख दिया, इसका केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने में क्या करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सबके अंत में ही लिखते हैं अपन। जैसे इसके अगर यहाँ पे ऋणावेश नहीं है तो नहीं, तो फिर सबके लास्ट में इसका लिखेंगे, तो पहले इसका और फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु में जितनी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखेंगे। रोमन संख्या मतलब ये 1 2 3 इसी संख्या में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे अपन जैसे 1 2 3, इस वाली संख्या में अपन ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखेंगे, रोमन वाली संख्या में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज होती है इसमें, जैसे ये वाला लिगेंड का रूल। अपन जब लिगेंड की संख्या लिख रहे होते हैं कि डाई ट्राई टेट्राई, इसमें क्या होता है, अगर लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज आ चुका हो तो फिर क्या करेंगे, एक अलग रूल होता है इसका, देखो अपवाद। अपवाद नहीं है वैसे, ये रूल ही है, लेकिन अगर लिगेंड में पहले से ही, लिगेंड में पहले से ही अगर डाई ट्राई है, ये वर्ड हैं, तो क्या होगा, अगर लिगेंड में पहले से ही अगर डाई ट्राई शब्द है तो अपन 2 के लिए क्या यूज लेंगे, 20, 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज लेंगे, ट्रिस, 4 के लिए कौन सा लेंगे, टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, ये वर्ड अपन क्या करेंगे यूज में लेंगे। एक के लिए वो एक के लिए तो अपन यूज में लेते ही नहीं है, मोनो है ना, मोनो वगैरह। अगर 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, हेक्साकिस, इस प्रकार से। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, इस प्रकार से अपन वर्ड यूज में लेंगे। अब अपन एक नाम लिख के देखते हैं इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपन देखेंगे कि धनायन है कि नहीं, और सबके अंत में ऋणायन का नाम लिख देंगे इसमें, और संख्या नहीं लिखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि धनायन का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है, धनायन का पोटेशियम है। अब इसकी संख्या लिखेंगे क्या, संख्या नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले का नाम देखो, पहले अपन ने क्या लिखा, पोटेशियम, हिंदी में लिखता हूं पोटेशियम। ठीक है, अब अपन अंदर गए तो अंदर 2 ही चीजें मिलेंगी, क्या, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, साइनाइड है तो साइनाइड 2, और इसकी लिगेंड की संख्या भी लिखते हैं। तो ये लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। तो 6 का मतलब हेक्सा साइनाइड। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, ये चीज होगी। फिर इसका नाम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है यहाँ पे, आयरन। अब आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली कि +2 आएगी इसकी। ठीक है, तो ये आयरन है ना, आयरन। या फिर इसका एक और चीज होती है, देखो जब यहाँ पे ऋणावेश आता है ना, तब आयरन का नाम अपन क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं। मतलब जैसे फेरस का फेरेट, 8 वर्ड यूज में लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में। जब ये जो संकुल है वो ऋणावेशित होता है तब।
तो ये संकुल यहाँ पे -4 आएगी और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +2 आएगी। तो संकुल ऋणावेशित होगा तो अपन कौन सा वर्ड यूज में लेंगे, 8 वर्ड यूज में लेंगे। तो इस फेरस का नाम क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। 8 वर्ड यूज में ले लिया, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी 2, बस इतना सा नाम है। फिर उसके बाद में मान लो अपने को इसका नाम लिखना हो, तो इसका नाम में सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन क्या है यहाँ पे, आयरन, ठीक है। इसकी चाहे तो अपन ऑक्सीकरण अवस्था लिख सकते हैं कि यहाँ पे +3 है तो ये लिख सकते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है कि अपन लिखें, अगर नहीं लिखें तो अपना गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। पर ये थोड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में अपन ये आयरन लिख दिया, इसके बाद में अपन अंदर वाला देखो, इसमें 2 चीजें हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। ये लिगेंड हुआ, ये केंद्रीय। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड का, उसकी संख्या के साथ। तो इसकी संख्या कितनी है लिगेंड की, 6। तो हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो अपन इसका ये लिख ही देते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। और ये सब चीजों में नहीं है। अब उसके बाद में देखो ये आयरन हो गए ना इसका नाम, है ना, लेकिन ये ऋणावेश है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका भी फेरेट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अपने कितनी निकाली थी, +2। तो फेरेट और ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में कितनी लिख दी, 2, ठीक है। बस इतना सा ही, ठीक है। तो ये अपन आईपीसी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में इस टॉपिक के अंदर अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें अपन CFT और VBT डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।